कहाँ मौके आएंगे बच्चे को ट्रेन करने में बचपन में, जब वो छोटा होता है या छोटी होती है, हमें कहाँ कहाँ मौके मिलते हैं कि इस वक्त एज माँ, चले मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाली वो चीज़ देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बच्चा स्कूल में किसी से लड़कर आया है, तो मैं उसको क्या सलाह दूंगी कि अगर उसने तुम्हें एक थप्पड़ लगाया तो तुम उसको 2 थप्पड़ लगाओ, या फिर मैं उसको कहूँगी कि नहीं बी काइंड टू हिम। मुझे उस वक्त एज माँ मुझे नहीं समझ आ रहा होता कि मैं उसको क्या मशवरा दूँ, मुझे उस वक्त क्या करना चाहिए। सो ऑब्वियसली यू विल टेल द चाइल्ड कि स्टैंड फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और उसके अंदर ये है इम्पॉर्टेंट कि आप अब हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, बट यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि आप अथॉरिटीज़ को इन्वॉल्व करें, आप टीचर को इन्वॉल्व करें, ठीक है। तो आप वहाँ जाके शिकायत लगाएं, आप बताएं जाकर, बट रेज योर वॉइस, डू टेल अदर पीपल दिस इज हैपनिंग टू मी। इफ़ यू आर गेटिंग बुलीड एट स्कूल, सो आप टीचर को बताएं, आप प्रिंसिपल को इन्वॉल्व करें, और फिर अगर मैं आपकी बैक पे हूँ, आई एम हियर फॉर यू, सो टेलिंग योर चाइल्ड is very important as well कि I am here for you. So अगर अच्छा, अब अगर फिर मैं दूसरा सवाल पूछना चाहूँगी, अगर बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा और वो मुस्तकिल टीचर के हाथों मतलब लाइक इंसल्टिंग बिहेवियर एक सब पूरी क्लास के सामने रिपीटेडली हो रहा है, सो फिर पेरेंट को क्या करना चाहिए? क्योंकि वो जो आप कह रही है सेल्फ एस्टीम, वो सिर्फ घर में ही तबाह नहीं होती, वो स्कूल में भी तबाह होती है। क्योंकि अगर आपको टीचर कह दे तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम तो हो ही डफर, तो वहाँ तो बच्चे की सेल्फ एस्टीम गई ना, कि वो समझने लगेगा कि मैं हूँ डफर। तो उस वहाँ कैसे टैकल करे पेरेंट? नहीं, पेरेंट्स को उसमें जो है इंटरवीन करना पड़ेगा, एब्सोल्युटली दे हैव टू इंटरवीन एंड दे हैव टू टेल कि दिस इज रॉन्ग, दे हैव टू टेल द अथॉरिटीज, द टीचर, द प्रिंसिपल कि दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ये अच्छा, बहुत सारी माएँ आम स्कूलों में लड़ने चली जाती हैं, आपने मेरे बच्चे को ऐसे कहा, ऐसे क्यों कहा, और बहुत सारे स्कूलों में फिर टीचर्स भी दुश्मन हो जाती हैं उस बच्चे की कि भाई हर वक्त इसकी अम्मा तो लड़ने आ जाती है। हमने देखा है ऐसे हुआ है। अब ये जो मयाना रवि है ये बरकरार समझ नहीं आता कैसे रखें, क्या करें? इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ वो स्पेशल ट्रेनिंग्स नहीं है, हाँ, ठीक है, कि हाउ टू एक्चुअली ट्रीट अ चाइल्ड। सो द थिंग इज कि हमारे पास स्कूल्स में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट नहीं है, हाँ, ठीक है, जबकि बाकी स्कूल्स में होता है, हाँ, ठीक है, स्कूल काउंसलर्स होते हैं बाकी दुनिया में, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑन टॉप ऑफ इट हमारी टीचर्स की कौन सी ट्रेनिंग हो रही होती है मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ टीचर, आई हैवंट बीन देयर, आई डोंट हैव किड्स दैट गो टू स्कूल, बट आई डू नॉट थिंक कि हमारी टीचर्स की ऐसी ट्रेनिंग हो रही होती है जिसके अंदर उन्हें बताया जाता है कि देयर आर किड्स विद डिफरेंट डिसेबिलिटी। अच्छा, आप देखिए टीचर्स की जो ट्रेनिंग है वो नहीं हो रही, और इसमें हम अपने बच्चों को कोई ऐसा स्कूल तो नहीं ढूंढ सकते ना कि जहां हमें इस तरह की मिले। उस वक्त माँ बाप को क्या करना चाहिए कि अगर बच्चे के साथ ऐसा फील उनको हो रहा है कि यहाँ तो हमारा बच्चा बुज़दिल बन रहा है, क्योंकि उसको शट अप कॉल देके टीचर बिठा देता है, अगर वो कोई सवाल भी करता है किसी चीज़ के ऊपर और फिर वो अगर टीचर को नहीं आता उसका जवाब देना, वो उसको चुप करके बिठा देता है, तो वहाँ पेरेंट को किस तरह पार्टिसिपेट करना चाहिए? पेरेंट्स को डेफिनेटली इंटरवीन करना चाहिए, उन्हें ये बोलना चाहिए कि ये गलत है, लड़ाई झगड़ा नहीं, बट कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो बाकी अगले को हो सकता है अगला जेन्युइनली बेहतर करने की कोशिश, हो सकता है टीचर भी बहुत ट्राई कर रही हो टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ हरसेल्फ, लेकिन उसको भी फीडबैक ना मिल रहा हो, सो दैट फीडबैक इज इम्पॉर्टेंट। क्योंकि एक्चुअली थोड़ी हमारी माएँ कभी कभार कुछ घरों की इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, उनको समझ ही नहीं आता टैकल कैसे करें। या तो माँ एक्सट्रीम पे चली जाती है, भाई आपने जितना इसको मारना है मारे, बस आप इसको पढ़ा दें, वो बिल्कुल इस तरह की हो जाती है टीचर के पीछे कि आपने जो करना है करें, मेरा बच्चा आपके हवाले। और फिर दूसरी माएँ ऐसी होती हैं कि वो बिल्कुल आपने मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया, आपने मेरे बच्चे को कहा कैसे, वो एक्सट्रीमिज्म में माँ होती है। शायद आप कह रही हैं क्योंकि बीच का रास्ता तलाश करें कि हम एज अ टीम, पेरेंट और टीचर एज अ टीम बच्चे को क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट साल होते हैं ना, इस वक्त उसको बहादुर बनना है कि बुज़दिल बनना है। एब्सोल्युटली, इट्स सी जंग नहीं है पेरेंट्स के और टीचर के दरमियान, ठीक है, सभी बच्चे को रेस करने की कोशिश करें। सो आई थिंक इट्स बेटर दे जॉइन हैंड्स और एक कमराडरी के अंदर ये करें, बट फीडबैक इज इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स को जाके बताना जरूर चाहिए कि ये मेरे बच्चे के ऊपर साइकोलॉजिकली ऐसा इफेक्ट कर रहा है। सो इफ योर चाइल्ड इज गेटिंग बुलीड एंड इट्स ही और शी इज गेटिंग डिप्रेस्ड, सो ये तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो पेरेंट्स ये शो अप करती है ना बच्चे को कि हम हैं यहाँ पर हमारे लिए, ठीक है, व्हेन ठीक है you tackle your own problems, लेकिन we are here at the back, अगर if something goes wrong तो we are here for you। कुछ पॉइंटर्स आप ये दे सकती हैं कि बेटियां स्पेशली अगर वो छोटी हैं
तो क्या हम चीज़ें ऐड इन करें उनकी तरबियत में, उनकी खुराक में, उनकी ज़िंदगी में, कि हमें लगे कि हाँ ये अपना बोझ ढोलेगी, ये वो कमज़ोर नहीं होगी, वो नाजुक मिजाज नहीं होगी। ये सवाल मेरा आप दोनों से है, ये मेरा सवाल आप दोनों से, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें आप मुझे बता सकेंगी इस बारे में और बहुत सारी चीज़ें आप बता सकेंगी। तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं, फिर मैं बाकी अपनी बहादुर ख़वातीन की तरफ जाऊंगी और प्रैक्टिकली उनकी परवरिश में क्या चीज़ें शामिल हुई हैं फिर हम उनसे पूछेंगे मतलब नेचुरली ज़िंदगी में कैसे बहादुर हैं वो। तो आप लोग कुछ ये बता सकते हैं कि कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये डालना चाहिए बच्चों में के दिमाग में, या ये उनको खिलाना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ें? देखिए सना, मैं इसमें निदा थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि सबसे पहले हमें अपने तजुर्बे से बच्चे को नहीं सिखाना है। अच्छा, जैसे माँ का जो तजुर्बा जी, हमें लगता है कि जैसे मैंने जो हासिल किया या जो मैं जानती हूँ, हाँ, वही मैंने पूरे का पूरा उठा के अपने बच्चे में डालना है। ठीक है। स्कूल में भी हम यही करते हैं। हाँ। जो हमारा माशरा है उसमें हम यही करते हैं कि जो हमने समझा है वही आपको समझना है। आपकी अपनी कोई सोच नहीं है, आपका अपना कोई डिसीजन नहीं है। तो जब तक हम बच्चे को डिसीजन मेकिंग नहीं सिखाएंगे, उसे अपने बारे में बोलना नहीं सिखाएंगे और बच्चों को बात, क्योंकि ज़माना भी तो बदल रहा है। फ्रेंडली, हमारा ज़माना जब हम बच्चे थे कुछ और था और अब का ज़माना कुछ और है। बिल्कुल, है ना। उससे पहले हमारी माँओं को इतना बहादुर नहीं बनाया जाता था, पर हमारी माँ ने हमें बहादुर बनाया और उसी को देखते हुए मैंने अपने आप से ज़्यादा अपनी बेटी को बहादुर बनाने की कोशिश की है कि आजकल का ज़माना ऐसा नहीं है कि आप दब के, सहम के, जुल्म सह कर अपनी ज़िंदगी गुजार दें। आप उसे अपनी ज़िंदगी का नसीब ना समझें। हाँ। कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ये मेरे नसीब में है। आप नसीब को चेंज करेंगे कैसे, उसके लिए आपको डिसीजन लेना होगा। आपको खुद इत्माद होना पड़ेगा, आपको खुद मुदाफ़त बढ़ानी पड़ेगी, आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा कि जैसे अब सपोज़ करें कि कोई भी प्लेयर जब किसी भी काम के लिए अपनी, अगर सपोज़ करें हम बैडमिंटन का प्लेयर एक तैयार हो रहा है, उसकी एक रूटीन है, उसे मालूम है मुझे कब क्या करना है, कब उठना है, कब जागना है, क्या खाना है और किस वक्त खाना है और कितना खाना है। तो एक रूटीन होती है आपकी। बच्चे को जब तक आप फ्री हैंड नहीं देंगे सपोर्ट के साथ कि हम आपके साथ खड़े हैं, और इसके लिए आपको बहुत कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक फ़ुटबॉल देकर, एक बैडमिंटन का रैकेट देकर, आप बच्चों को स्किपिंग रोप देकर घर के सामने, यू डोंट नीड टू गो इन द ग्राउंड और किसी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप सिर्फ मॉनिटर करेंगे, आप बाहर बैठ जाएं, बच्चे खेल रहे हैं, आपको क्लब जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर तरीके के लोग हैं हमारे। मैं आपकी बात से ही जो आपने जुमला बोला उसकी जुमले से एक चीज़ निकालना चाहूँगी। यहाँ एक टिप इनसे मुझे ये मिली है कि आप अगर अपने बच्चे को ये बावर करा देंगे, ये एतमाद दिला देंगे कि तुम जो भी करोगी फ़ैसला या तुम जो भी चीज़ करोगी मैं पीछे तुम्हारे हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल चाहे वो किसी भी एज का बच्चा होगा उसका वैसे ही बूस्ट हो जाएगा। या वो फिर बड़ा होगा, या बेटियां जब शादी होकर अपने घर चली जाती हैं और माँ बाप कह देते ना तुम जो करोगी हम तुम्हारे साथ हैं, तो वहाँ उसकी बहादुरी एक और उसे सपोर्ट मिल जाती हाँ, है। वो उसकी बहादुरी बढ़ जाती है। मशवरा ज़रूर करते हैं पेरेंट्स से। देखें, पेरेंट्स के फैसले ज़रूर गलत होते हैं लेकिन उनकी नीयतें गलत नहीं होती।